अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों का बहुत ज़्यादा किसी भी जिस्म के हिस्से पर नील पड़ जाता है, जैसे कि चोट लग गई, बहुत ज़्यादा जो है नील पड़ गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। आपके अगर जिस्म के हिस्से में किसी जगह पे भी आपके दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो गई है या चोट लग गई है, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा नीला हो जाता है। और बाज़ बच्चे जब गिर जाते हैं तो उनके सर पे भी जो है बहुत ज़्यादा घुम्मड़ से बन जाते हैं और नील पड़ जाते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए एक मैं बहुत ही अच्छा और उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका ये जो नील पड़ गया है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जब नील पड़ जाता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, सोजिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा वर्म भी आना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है आपकी सोजिश भी कम होगी और आपका वर्म जो पड़ गया वो भी ठीक हो जाएगा और आपका जो नील है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नील ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपके दर्द में भी कमी आएगी। तो आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ उसको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। इन चीज़ों का जो अपने इस्तेमाल करना है वो है सिरका, सेब का सिरका, जिसे हम जो है बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा दवाइयों में भी काम आता है और बहुत ज़्यादा बीमारियों में भी काम आता है। तो आपने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और इसमें जो है आपने सेब के सिरके को जो है आपने इस तरह डाल लेना है। देखिए ये सेब का सिरका है, आपने डाल लिया और अब आपने क्या करना है, जहाँ भी आपकी चोट लगी है, नील पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपने जो है सेब के सिरके को जैसे बर्तन में निकाला तो इसके अंदर आपने रुई को डिप कर लेना है। जैसे कोई भी काटन हो या सूती कपड़ा हो, उससे आपने रुई की मदद से आपने सेब के सिरके को भिगो लेना है। नील की जगह पर रख कर 1 घंटे के लिए आपने पट्टी बांध देनी है। फिर इसमें जो है आपने कोई भी, आप कोई क्रीम या आपके घर में कोई है वो लगा सकते हैं। सेब का सिरका आपकी सोजिश को कम करता है, इसमें शामिल एसिड खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर आपको आराम पहुंचाएगा और आपकी जो है ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। क्रीम जो है कोई भी आपकी ट्यूब है दर्द की, वो आप लगा सकते हैं। 1 घंटे के बाद जब आप पट्टी खोलेंगे तो आपका नील में कमी आएगी और आपके दर्द में कमी आएगी, आपकी सोजिश जो है कम हो जाएगी। ये सेब का सिरका आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास कोई भी क्रीम नहीं है, कोई भी आपके पास दर्द की ट्यूब नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप जो है यही सेब के सिरके से आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो क्यों नहीं आपको फ़ायदा होगा। आप महंगी से महंगी क्रीमें और ट्यूबें लगाते हैं तो इसमें जो है आपको जो है बहुत देर में आराम आता है, क्योंकि जब आप लगाते हैं तो उसमें जो है आप बिस्तर में चले जाते हैं, बिस्तर में जो दवाई लग जाती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप ये सेब का सिरका क्यों नहीं लगाते, आप घर के अंदर लगाएं और ये खानों में भी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो अफादियत भी है और आपकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर होंगी। क्योंकि मैं सेब के सिरके से आपको जो है बहुत ज़्यादा पिछली वीडियो में जो है मैं आपको रंग गोरा करने का बता चुकी हूँ और इसको खाने में भी इस्तेमाल करने के लिए बताया और मैंने इसको जो है किस तरह आपने सब्जियों में इस्तेमाल करना है वो भी मैंने बताया। मेरी वीडियो को देख सकते हैं, पिछली वीडियो जो मेरी गुजर चुकी हैं उसके अंदर जो है मैंने बहुत ज़्यादा सेब के सिरके के फ़ायदे बताए हैं। जिन लोगों को रंग साफ़ करना है तो वो मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे तरीके से जो है सेब के सिरके का आसानी के साथ आपका रंग गोरा करने का तरीका बताया। आप ये मेरी वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको सारी बीमारियाँ आपकी जो है दूर हो जाएंगी मेरी वीडियो देखकर और आपको बेशुमार नुस्खे मिलेंगे। ठीक है जी, आपने ये सेब के सिरके का इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह ताला आपकी घर बैठी परेशानी हो जाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कभी भी आपको कोई बीमारी, कोई परेशानी ऐसी ना आए जो कि आपको जो है तकलीफ़ हो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब मेरे नाज़रीन को कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़ होती है, फ़ीडबैक जब मुझे मिलता है कि बाजी हमें ये परेशानी, हमें ये बीमारी, हमें इसका इलाज बताइए, तो मुझे दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह ताला इनको शफ़ा दे, इनकी बीमारियों को दूर फरमा और इनके जो है आने वाली बीमारियाँ, परेशानियों को से महफूज रखना। और मैं बहुत ज़्यादा दिल से दुआ करती हूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।